वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ऑन लैंड, वाटर एंड एयर। तो यहाँ हमें 2 एग्जांपल देने हैं, 2 लैंड ट्रांसपोर्ट के, 2 वाटर ट्रांसपोर्ट के और 2 एयर ट्रांसपोर्ट के। तो क्या आंसर होगा इसका? तो 2 एग्जांपल्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट आर कार एंड बस। तो कार और बस क्या है? 2 एग्जांपल है लैंड ट्रांसपोर्ट के। आप चाहो तो कोई और यहाँ पर एग्जांपल भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, 2 एग्जांपल्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट आर बोट एंड शिप। सिमिलरली 2 एग्जांपल एयर ट्रांसपोर्ट के भी लिखने हैं यहाँ। तो एयर ट्रांसपोर्ट क्या हो जाएगा? एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर। तो यहाँ हमें तीनों के 2-2 एग्जाम्पल लिखने हैं। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। तो अब यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स हैं कुछ। फर्स्ट फिलअप है 1 मीटर इज डैश सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ बताना है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 100। नेक्स्ट इज 5 किलोमीटर इज डैश मीटर। तो 5 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? हमें पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 5 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे? तो 5 किलोमीटर में हो जाएंगे 5000 मीटर। नेक्स्ट इज मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग इज डैश। तो मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग किस तरह का मोशन है? तो ये मोशन है ऑसिलेटरी मोशन। यहाँ पर आप पीरियोडिक मोशन भी लिख सकते हो क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन सारे पीरियोडिक मोशन होते हैं। नेक्स्ट इज मोशन ऑफ द नीडल ऑफ अ स्विंग मशीन इज डैश। तो जो स्विंग मशीन होती है उसमें जो नीडल का मूवमेंट होता है वो किस तरह का मोशन शो करता है? तो यहाँ पर जो मोशन शो करता है वो पीरियोडिक मोशन शो करता है। वो लगातार क्या करता है? ऊपर नीचे वो नीडल होती है ना, तो बार बार वो जो मोशन है वो रिपीट कर रहा होता है। तो इसीलिए ये एग्जाम्पल है एक पीरियोडिक मोशन का। नेक्स्ट इज मोशन ऑफ व्हील ऑफ अ बाइसिकल इज डैश। तो बाइसिकल में जो व्हील होता है वो किस तरह का मोशन होता है? तो वो जो मोशन है वो होता है रोटेशनल मोशन। तो थर्ड क्वेश्चन है व्हाई कैन अ पेस और अ फुट स्टेप नॉट बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। तो हम पेस या फुट स्टेप को क्यों नहीं यूज कर सकते स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ की तरह? तो ये हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। क्या है ये? जो फुट स्टेप है हमें पता है कि ये क्या है, जो बॉडी पार्ट्स है ये उस पर बेस्ड है। अब बॉडी पार्ट तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, अलग अलग होता है हर पर्सन के जो बॉडी पार्ट की लेंथ है। तो इसीलिए हम पेस या फिर फुट स्टेप यूज नहीं कर सकते एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड इज नॉट यूनिफॉर्म ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये एक करेक्ट रीडिंग नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग लेंथ इन देयर इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड। तो हमें ये इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड में अरेंज करना है, मतलब हमें इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। जो सबसे छोटी लेंथ है वो सबसे पहले, उसके बाद जो उससे बड़ी लेंथ है, उसके बाद उससे बड़ी और सबसे बड़ी। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम इन्हें अरेंज करें तो सबसे छोटा क्या होता है? 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर और 1 मिलीमीटर में सबसे छोटा होता है 1 मिलीमीटर। फिर आंसर आता है 1 सेंटीमीटर, उसके बाद इससे बड़ा होता है 1 मीटर और सबसे बड़ा इन सब में है 1 किलोमीटर। तो ये इस तरह से आप अरेंज कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइट ऑफ अ पर्सन इज 1.65 मीटर, एक्सप्रेस इट इनटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। तो यहाँ पर हाइट बताई हुई है कि एक पर्सन की हाइट है 1.65 मीटर्स। अब हमें ये जो हाइट है इसको एक्सप्रेस करनी है सेंटीमीटर में और हमें इसे मिलीमीटर में भी कन्वर्ट करना है। तो चलिए यहाँ पर हमें जो दिया है सबसे पहले तो वही लिख लेते हैं। हाइट ऑफ अ पर्सन दी है, कितनी है? 1.65 मीटर। अब हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? अब हमें निकालना है यहाँ पर कि 1.65 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? 1.65 मीटर में अगर हमें निकालना है तो हम 1.65 को यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा हमारा 165 सेंटीमीटर। तो
जो हाइट हो गई पर्सन की वो सेंटीमीटर में कितनी हो गई, वो हो गई 165 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें मिलीमीटर में भी आंसर निकालना है, तो मिलीमीटर में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हम ये रिलेशन लगाएंगे कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अब क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 165 सेंटीमीटर में कितने होंगे, 165 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 165 मल्टीप्लाइड बाय 10 mm या फिर मिलीमीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आएगा 1650 मिलीमीटर। तो ये जो हाइट है पर्सन की ये क्या होगी, सेंटीमीटर में ये होगी 165 सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कितनी होगी, ये होगी 1650 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन राधाज होम एंड हर स्कूल इज 3250 मीटर्स। तो राधा के घर का उसके स्कूल से जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो है 3250 मीटर। अब हमें ये जो डिस्टेंस है, ये दूरी है, इसको बताना है कि ये किलोमीटर में कितनी होगी। तो सबसे पहले तो जो यहाँ पे गिवन है वही लिखेंगे कि डिस्टेंस राधा के घर का उसके स्कूल से है 3250 मीटर। अब हम यह रिलेशन लगाएंगे कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं मीटर में बात करूं, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर। अब हमें 1 मीटर में हमें पता है 1 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर होते हैं। तो 3250 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 3250 मीटर्स विल बी इक्वल टू 3250 डिवाइडेड बाय 1000। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आएगा यहाँ पर 3.25 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस है राधा के घर का उसके स्कूल से वो है 3.25 किलोमीटर। तो 7th क्वेश्चन है, while measuring the length of a knitting needle, the reading of the scale at one end is 3 centimeter and at the other end is 33.1 centimeter. So what is the length of the needle? तो यहाँ पे ये कहा है कि एक knitting needle है, मतलब जिससे बुनाई करते हैं, तो आपने देखी होगी वो नीडल लंबी होती है। तो ये कहा गया है कि जब हमने उसे नापा स्केल से, तो एक तरफ जो स्केल है उसकी रीडिंग है 3 सेंटीमीटर, मतलब हमने 3 सेंटीमीटर से नापना शुरू करा, और जो दूसरा एंड है वहां पर जो रीडिंग दिखा रही है स्केल पर वो कितनी दिखा रही है, वो आ रही है 33.1 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि जो नीडल है उसकी लेंथ कितनी है। तो देखो यहाँ पर जो लेंथ होगी नीडल की, वो फाइनल रीडिंग जो होगी उसमें से इनिशियल रीडिंग जब हम माइनस करेंगे तभी लेंथ आएगी नीडल की। मतलब स्केल पर जो बिल्कुल आखिरी में रीडिंग आपको दिख रही है उसमें से जब आप बिल्कुल स्टार्टिंग की रीडिंग माइनस करोगे, जहां से आपने रीडिंग लेनी शुरू करी है, तब जो बीच में जितना वो डिस्टेंस है, जितना वो मेजरमेंट है, वही क्या होगी, वही होगी नीडल की लेंथ। तो यहाँ पर फाइनल रीडिंग कितनी है, वो है 33.1, और इनिशियल रीडिंग क्या है, इनिशियल रीडिंग है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। तो लेंथ निकालने के लिए हम 33.1 में से 3 को माइनस कर देंगे और आंसर आएगा यहाँ पर 30.1 सेंटीमीटर। यही हो गई लेंथ ऑफ द नीडल। सो द लेंथ ऑफ द नीडल इज 30.1 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द मोशन ऑफ अ बाइसिकल एंड अ सीलिंग फैन दैट हैज बीन स्विच्ड ऑन। तो यहाँ हमें कुछ सिमिलैरिटी बतानी है बाइसिकल के मोशन में और जो सीलिंग फैन जो कि चल रहा है अभी, जो स्विच ऑन है, उसके मोशन में, और इन्हीं दोनों के बीच में हमें डिफरेंस बताना है। तो देखो सिमिलैरिटी तो इन दोनों में ये होगी कि जब बाइसिकल मूव करती है और जब सीलिंग फैन चलता है, स्विच ऑन होता है, तो दोनों ही रोटेशनल मोशन शो करते हैं। बाइसिकल के जो व्हील्स हैं वो भी अपनी एक्सिस पर रोटेट करते हैं और सीलिंग फैन भी यही चीज करता है। और जो डिसिमिलैरिटी है, जो डिफरेंस है, वो ये होगा कि बाइसिकल तो सीधी चलती है ना, और जब बाइसिकल चलती है तो ट्रांसलेटरी मोशन शो करेगी, जबकि सीलिंग फैन तो अपनी एक जगह पर ही रहता है, वो ट्रांसलेटरी मोशन शो नहीं करेगा। तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई वुड यू नॉट लाइक टू यूज अ मेजरिंग टेप मेड ऑफ एन इलास्टिक मटेरियल लाइक रबर टू मेजर डिस्टेंस? व्हाट वुड बी some of the problems you would face in telling someone about a distance you measured with such a tape? तो यहाँ पर सबसे पहले ये पूछा है कि आप एक मेजरिंग टेप जो कि इलास्टिक मटेरियल से बनी हो, जैसे कि रबर से अगर बनी हो,
तो आप वो यूज़ क्यों नहीं करते डिस्टेंस नापने के लिए, और हमें बताना है कि हमें क्या प्रॉब्लम आएगी अगर हम ऐसी कोई मेजरिंग टेप यूज़ करेंगे, तो हमें मेजर करने में चीज़ों को क्या डिफ़िकल्टीज आएंगी, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। तो देखो, इलास्टिक टेप्स आर स्ट्रेचेबल, हमें पता है कि जो इलास्टिक टेप है वो स्ट्रेचेबल होगी, वो खिंचेगी। सो द लेंथ ऑफ द इलास्टिक मेजरिंग टेप विल चेंज ईच टाइम ड्यू टू स्ट्रेचिंग। तो जब भी वो स्ट्रेच होगी टेप, उसकी जो मेजरमेंट है वो अलग अलग आएगी, है ना, जो लेंथ है उस इलास्टिक टेप की वो चेंज होगी। सो इट विल नॉट गिव करेक्ट मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। तो ये कभी भी सही रीडिंग डिस्टेंस की नहीं बता पाएगी। क्यों? अगर ज्यादा स्ट्रेच हो गई है तो अलग रीडिंग आएगी, अगर स्ट्रेच नहीं हुई है तो अलग रीडिंग आएगी। Therefore, we cannot use a measuring tape made of an elastic material like rubber to measure distance. इसीलिए हम कभी भी measuring tape ऐसी यूज नहीं करते जो कि रबड़ से बनी हो, क्योंकि रबड़ क्या है, रबड़ खिंचता है, इलास्टिक मटेरियल है, और इलास्टिक होने की वजह से यह हमेशा अलग अलग रीडिंग देगा। हमेशा क्या देगा, ये हमेशा एक इनकरेक्ट रीडिंग देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। तो यहाँ 2 एग्जांपल देने हैं पीरियोडिक मोशन के। तो 2 एग्जांपल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन आर, फर्स्ट इज मोशन ऑफ अ पेंडुलम, जो पेंडुलम मूव करता है ये एक पीरियोडिक मोशन है क्योंकि ये रिपीट होता है मोशन। इसी तरह से रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, जो अर्थ रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, ये भी एक पीरियोडिक मोशन है, एक फिक्स्ड इंटरवल पे ये अपने आप को रिपीट करता है। तो ये 2 एग्जाम्पल हैं पीरियोडिक मोशन के। आप चाहो तो आप यहाँ पे रोटेशन ऑफ अर्थ भी लिख सकते हो, वो भी क्या है, वो भी एक पीरियोडिक मोशन है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।